तो यहाँ पर हमारे पास 5611 से केमिस्ट्री की एक प्रॉब्लम है जिसमें हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के वेरियस ग्राफ्स दिए हैं और हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कर्व है जो टी हाफ की वेरिएशन आर नॉट यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से वर्सेस ये ग्राफ हमें डिपिक्ट कर रहा है। तो अगर हम याद करें तो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के की वैल्यू इज यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 2.303 बाय टी यानी टाइम जो हुआ है रिएक्शन को स्टार्ट हुए एंड आर नॉट दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन आर यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। तो फॉर हाफ ऑर्डर रिएक्शन फॉर हाफ रिएक्शन रादर टी हमारा टी हाफ के बराबर हो जाता है एंड ऑब्वियसली क्योंकि रिएक्शन की लाइफ हाफ हो गई है तो आर यानी करंट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ। अगर हम ये यहाँ पर रिप्लेस करें और इसको भी यहाँ रिप्लेस करें तो फाइनली हमारे पास जो एक्सप्रेशन बन के आ रहा है अगर हम यहाँ रिप्लेस करें इसे 2.303 अपॉन टी हाफ ले लेते हैं एंड लॉग आर नॉट दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन और अभी करंट कंसंट्रेशन एट हाफ लाइफ आर नॉट बाई 2 हो गई है। इसे सॉल्व आउट करने पर हमारे पास के आ जाएगा 1/t हाफ और अगर मैं इसको नेचुरल लॉग में लिखूं तो इट इज नेचुरल लॉग 2 एंड टी हाफ comes out to be natural log 2 by k which is nothing but 0.693 by k। तो अगर आप देखें तो टी हाफ कंप्लीटली डिपेंड कर रहा है k की वैल्यू पर एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर नॉट वैल्यू। आर नॉट कंप्लीटली एलिमिनेट हो चुका है इस एक्सप्रेशन से। सो इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि टी हाफ कांस्टेंट रहेगा आर नॉट की किसी भी वैल्यू के लिए एंड हेंस इट इज अ ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस और हमारी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाती है।